आज हम जानेंगे विजेता का प्रभाव किताब के बारे में, जिसे इयान रॉबर्टसन ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि जीत का असर हमारे दिमाग और व्यवहार पर कैसा पड़ता है। विजेता का प्रभाव क्या है? विजेता का प्रभाव एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो कहती है कि जब हम जीतते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बदलाव होते हैं। ये बदलाव हमें और अधिक आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव कराते हैं। दिमाग में बदलाव। जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास कराता है और अगली बार और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास का बढ़ना। हर जीत के साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमें और अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। हार का असर। हार भी हमारे दिमाग पर असर डालती है, लेकिन इसके विपरीत, हार से हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। विजेता का प्रभाव कैसे काम करता है? इयान रॉबर्टसन कहते हैं कि विजेता का प्रभाव सिर्फ जीत पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उस स्थिति पर भी निर्भर करता है जिसमें हम जीतते हैं। ये हमारे दिमाग में ताकत और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। ताकत और नियंत्रण की भावना। जब हम जीतते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भावना हमें और भी साहसी और आत्मविश्वासी बनाती है। उदाहरण, जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छे अंक लाता है तो उसकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। वह अगली बार और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। जीत और हार के बीच संतुलन। हालांकि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है। जीवन में हार को भी स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि हार हमें सुधारने का मौका देती है। कड़ी मेहनत का महत्व। जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। इससे न केवल हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक ताकत भी मिलती है। दिमागी ताकत का विकास। दिमाग को भी एक मांसपेशी की तरह माना जा सकता है। जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही यह मजबूत होगा। आत्मविश्वास का साइकिल। विजेता का प्रभाव एक साइकिल की तरह काम करता है। जितना ज्यादा हम जीतते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और उतना ही हम और जीतते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच भी विजेता के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। जीतने के लिए हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। ये लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं और हमें केंद्रित रखते हैं। छोटे कदम, बड़ी जीत। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए। हर छोटे कदम की जीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति मैराथन दौड़ना चाहता है तो उसे पहले छोटी छोटी दूरी दौड़कर अपने शरीर को तैयार करना चाहिए। हर छोटी दूरी की जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। स्वयं पर विश्वास। हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें जीत दिला सकती है। हार का सामना करना। जीत के साथ साथ हार का सामना करना भी महत्वपूर्ण है। हार हमें हमारी कमजोरियों को समझने का मौका देती है। सुधार का अवसर। हार के बाद हमें अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये सुधार ही हमें अगली बार जीतने के लिए तैयार करता है। प्रेरणा की शक्ति। प्रेरणा हमें जीतने के लिए मजबूर करती है। जब हम किसी चीज के लिए प्रेरित होते हैं तो हम उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा किसी भी चीज से मिल सकती है, एक कहानी, एक गीत, एक व्यक्ति या फिर खुद से। हमें अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोतों को ढूंढना चाहिए। अनुशासन का महत्व। जीतने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन हमें हमारी आदतों को सुधारने और लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जीतने की मानसिकता। जीतने के लिए हमें एक विजेता की मानसिकता विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सकारात्मक और उत्साहित रहना चाहिए। सकारात्मक आदतें। विजेता बनने के लिए हमें सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए। यह आदतें हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। विजेता का प्रभाव और समाज। विजेता का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज पर भी असर डालता है। एक व्यक्ति की जीत दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। टीम वर्क का महत्व। जीतने के लिए टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम और भी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। टीम की ताकत। एक अच्छी टीम एक दूसरे की ताकत को समझती है और उसका उपयोग करती है। टीम वर्क से हर सदस्य अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। प्रतिस्पर्धा का सही तरीका। जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सही तरीके से प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनाती है, लेकिन इसे स्वस्थ रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान। जीतने के लिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर और मन ही हमें लंबी दूरी तक जीत दिला सकते हैं। समाप्ति। विजेता का प्रभाव हमें सिखाता है कि जीतने की भावना हमें कितनी शक्ति और आत्मविश्वास दे सकती है। ये किताब हमें अपने जीवन में जीत हासिल करने की प्रेरणा देती है। जीत का असली मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। जीत की खुशी। जीत की खुशी एक अनोखा एहसास है जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। ये खुशी हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ और भी मजबूत बनाती है। नए लक्ष्यों की ओर। हर जीत के बाद हमें नए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा खुद को चुनौती देते रहना चाहिए। समाज में योगदान, हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि समाज की भी होती है। हमें अपनी जीत का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी कोई बड़ी जीत हासिल की है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।